यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या प्रश्न दिया गया है, पढ़ते हैं। एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक ₹24 में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। इस लाइन को जरा ध्यान दें। उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य अर्थात खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर X रुपए। अब प्रश्नानुसार कह रहा उतने ही प्रतिशत का लाभ। इसका मतलब ये क्या है, लाभ की दर है। लाभ की दर कितने, उतने ही प्रतिशत अर्थात X%। एक बात विद्यार्थी ध्यान दें, लाभ की दर और लाभ ये दो अलग अलग बातें हैं। ये बहुत ध्यान देने योग्य है। हमने क्या कहा आपको, लाभ दर और लाभ। लाभ जो होता है वो रुपयों में होता है और दर जो होती है वो प्रतिशत में होती है। दर का तात्पर्य 100 रुपए पर मिलने वाला लाभ। दर का तात्पर्य 100 रुपए पर मिलने वाला लाभ। और लाभ का तात्पर्य सामान्य लाभ जो है यह है क्रय मूल्य पर मिलने वाला लाभ। मान लो कोई वस्तु 100 की नहीं है, वो 50 रुपए की है, तो उस पर कितना लाभ हुआ। तो यह है शुद्ध लाभ और यह है 100 रुपए पर मिलने वाला लाभ। तो हमेशा इस बात को जरा ध्यान रखेंगे कि दर में उसका अर्थ है कि 100 रुपए पर, और जहां दर नहीं लगी है वो है शुद्ध राशि। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए अगर हमको लाभ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लाभ निकलता है हमेशा खरीद मूल्य पर अर्थात क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है, X। कैसे निकलता है, X क्या है, खरीद मूल्य का, अब रेट क्या है, X%। इस बात को जरा विद्यार्थी ध्यान दें। लाभ कभी भी निकाला जाएगा क्रय मूल्य का लाभ दर। ये क्या हो जाएगा, X का माने गुणा X बटे 100, तो बन गया X² बटे 100। यही इस प्रश्न का महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखो, चूंकि विक्रय मूल्य तुमको क्या दिया गया है, 24 रुपए, इसलिए अब देखो भाई ध्यान से, विक्रय मूल्य क्या होता है। जैसे हमने कोई पेन 10 रुपए का खरीदा और 12 रुपए का बेचा, तो इस विक्रय मूल्य 12 रुपए में है क्या, 10 रुपया तो वो है जो हमने पैसा लगाया था खरीदने में, और 2 रुपए क्या है, कमाया गया लाभ। अर्थात विक्रय मूल्य में क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य में क्या होता है, क्रय मूल्य और प्लस लाभ बराबर 24। एक समीकरण बन गया, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। अब देखो तिरछा गुणा होगा, 100x प्लस X² बटे 100 बराबर 24। तो इस प्रकार अब इसको सही करेंगे, X² वाला पद पहले, फिर 100x वाला पद, 100 का बटे का पक्षांतर कर दिया, गुणा हो गया 2400, तो X² प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। अब ध्यान देना है, यह एक द्विघात समीकरण बन गया और इस द्विघात समीकरण को हम मध्य पद विभाजन द्वारा हल कर लेंगे। 2400 के ऐसे गुणनखंड करिए कि ये चिन्ह घटाने का लगाए, घटाने पर 100 प्राप्त हो जाए। तो अब देखो भाई, अगर हम 120 में 20 का गुणा करें
120 दूनी 240 और 20 बार करेंगे तो 2400 हो जाएगा। तो 120 में 20 घटाने पर 100 आ जाएगा। 100 का ऐसे आया 120 में 20 घटाने पर, तो 100 की जगह क्या लिख दिया 120 माइनस 20। बाकी सब ज्यों करते उतार दीजिए, कुछ भी मत छोड़िएगा। अगर छूट गया तो सवाल गया। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलिए प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। x कॉमन लिया, x प्लस 120 माइनस इधर 20 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 120 बराबर 0। x प्लस 120 कॉमन हुआ तो x माइनस 20 बराबर 0। यदि पहला टुकड़ा x प्लस 120 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 120। अब जरा ध्यान दीजिए x था क्या, x था हमारा क्रय मूल्य, खरीद मूल्य। अच्छा अब बताओ भाई सोच के कि क्या कोई वस्तु आप माइनस 120 रुपए में खरीद सकते हो? माइनस 120 रुपए यानी ऋणात्मक धनराशि होती ही नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, निरर्थक। ये रिजल्ट क्या हो गया, यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। अब क्या करेंगे, यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20। यह उत्तर तुम्हारा सही आ गया। तो अतः पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 20 रुपए। यही तुम्हारा उत्तर हो गया कि 20 रुपए की वस्तु खरीदी गई थी और जब 20 रुपए का 20% निकालोगे, जब 20 रुपए का 20% निकालोगे तो वो 4 रुपए निकल आएगा और बेचोगे तो 20 रुपए में 4 रुपए लाभ मिलाया, 24 रुपए की बिक गई।